साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 के बारे में। कब से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, कितने पद रहेंगे, संभागवार पदों की स्थिति क्या रहेगी, क्या इसकी योग्यता रहेंगी और कब से एग्जाम होने की संभावना है। इस भर्ती का इंतजार मुझे भी है। फिलहाल मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ, मुझे भी वर्ग 2 का पेपर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। MP टीचर भर्ती 2024 मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 प्रक्रिया के अंतर्गत 8454 पदों पर आयोजित होगी परीक्षा। 8454 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है। MP टीचर भर्ती वर्ग 2 एंड वर्ग 3 मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 परीक्षा आयोजित हो चुकी है और आज ही इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। लेकिन शिक्षक भर्ती वर्ग 2 पात्रता परीक्षा आयोजित होने के बाद और शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। पात्रता परीक्षा का आयोजन हो चुका है, उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, लेकिन चयन परीक्षा या चयन भर्ती का हम सभी को इंतजार है। प्रदेश भर के शिक्षित बेरोजगार कर रहे हैं। MP शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के संबंध में विधानसभा में प्रश्न किया गया। इसका जवाब परिवहन एवं शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा विधानसभा में रखा गया है। हम देखेंगे उन्होंने क्या जवाब दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अमर सिंह यादव द्वारा प्रश्न किया गया कि क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक को रखे जाने हेतु शासन द्वारा PEB के माध्यम से 2023 में MP TET वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी? यदि हाँ, तो उसमें कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसमें कितने अभ्यर्थी पात्र पाए गए, विषयवार बताएं। क्या प्रदेश के स्कूलों को माध्यमिक शिक्षक को रखे जाने हेतु शासन द्वारा PEB के माध्यम से ली गई MP TET वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चयन परीक्षा की जाएगी, मतलब उनका चयन परीक्षा होगी या नहीं होगी? यदि हाँ, तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों नहीं होगी? तो इस प्रश्न के जवाब में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, विधानसभा में इस प्रकार से कहा है कि जी हाँ, जानकारी संलग्न अनुसार है, कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है, मतलब कार्यवाही चल रही है, बहुत जल्दी हो सकता है परीक्षाएं आयोजित हो जाएं। अब हम देखते हैं कितने पदों पर। तो MP शिक्षक भर्ती 2024 के संभावित पद हैं 8454। MP में शिक्षकों के 8454 पदों पर भर्ती करने MP ESB द्वारा 2 चयन परीक्षाएं कराई जाएंगी। मिडिल स्कूल शिक्षक के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, MP जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के 6 विषयों के लिए 6332 एवं शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए 2122 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। 2 परीक्षाएं आयोजित होंगी चयन परीक्षा। जो हमारा MP TET प्री जिसे हम पात्रता परीक्षा बोलते हैं, वो कंबाइन रूप से लिया गया है, मिडिल का और प्राइमरी टीचर का। अब जो मेंस होगा, चयन परीक्षा होगी, वह प्री मतलब वर्ग 2 के लिए अलग होगी और वर्ग 3 के लिए अलग से आयोजित होगी। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब होगी? तो इसके संबंध में शिक्षा मंत्री द्वारा बताया गया है कि परीक्षा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अर्थात शिक्षक भर्ती करने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि परीक्षा का आयोजन कब तक हो सकेगा, इसके संबंध में कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। लेकिन अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है, जो कि दैनिक भास्कर की एक कटिंग आई थी, उसमें अगस्त के बारे में बताया, अगस्त के आसपास की तारीख बताई गई है कि चयन परीक्षा प्रारंभ होने की संभावना है, क्योंकि अभी मार्च में आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव के बाद ही अब कोई परीक्षा आयोजित हो सकेगी। अब हम देखेंगे पद। तो हिंदी भाषा के हमारे रहेंगे 384 पद, अंग्रेजी के टोटल रहेंगे 4114 पद। अंग्रेजी के पद हमेशा से ही ज़्यादा रहते हैं और इसकी कटअप कम देखने को मिलती है। संस्कृत भाषा के 425 पद और गणित के 1250 पद हैं। विज्ञान के 65 पद और सामाजिक विज्ञान के मात्र 94 पदों पर भर्ती होगी। साथ में देखेंगे माध्यमिक शिक्षक खेल शिक्षक के भी 338 पद रहेंगे और गायन वादन के 392 पद रहेंगे। प्राथमिक शिक्षक खेल 772 पद, गायन वादन 416 पद और नृत्य के 254 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इस भर्ती में कुल पदों की संख्या में 25% अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती रहेगी और 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और बाकी आरक्षण नियम अनुसार लगेगा। अब हम देखेंगे संभागवार भर्तियां कितनी रहेंगी। तो भोपाल में अंग्रेजी के 500 पद, गणित के 200 पद, विज्ञान के 5, संस्कृत के 50 और सामाजिक विज्ञान के 5 पद हैं। आप इसी प्रकार से ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, रीवा आदि सभी संभागों के देख सकते हैं। हम देखेंगे सागर। तो सागर में अंग्रेजी के 500 पद हैं, गणित के 170 पद, विज्ञान के 9, संस्कृत के 90 और सामाजिक विज्ञान के 9 और हिंदी के 57
टोटल 835 पद हमारे सागर संभाग में देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं अंग्रेजी के टोटल पद हैं 4114, गणित के 1250, विज्ञान के 65, संस्कृत के 425, सामाजिक विज्ञान के 94 और हिंदी के 384। वर्ग 2 की टोटल भर्ती रहेंगी 6332 और बाकी रहेंगी वर्ग 3 की। अब हम जानेंगे कि इनके लिए योग्यता क्या रहेगी। तो विषय शिक्षक जैसे आपके लिए गणित का शिक्षक बनना है या अंग्रेजी का तो या संस्कृत का, तो उस विषय शिक्षक की योग्यता क्या रहेगी, संबंधित विषय में स्नातक। जैसे आपको गणित से वर्ग 2 का पेपर देना है तो गणित से आपके लिए स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री और उसके बाद बीएड या डीएड रहेगी। इसी प्रकार से अंग्रेजी से देना है तो अंग्रेजी से बीए हो फिर बीएड या डीएड रहेगी। इस प्रकार से इनकी योग्यता रहेगी। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए योग्यता है शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक, बीपीएड बीपीई अथवा उसके समकक्ष, ये इसके लिए अलग से योग्यताएं हैं। संगीत के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज, एम म्यूजिक, विद कोविद रत्न या बी म्यूजिक के समकक्ष कोई डिग्री की आवश्यकता रहेगी। चौथा है प्राथमिक शिक्षक खेल योग्यता, तो इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, साथ में बीपीएड और बीपीई या फिर इसके समकक्ष किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। प्राथमिक शिक्षक संगीत के लिए भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से गायन वादन में डिप्लोमा अथवा बी म्यूजिक, एम म्यूजिक, विद कोविद रत्न या बी म्यूजिक के समकक्ष कोई डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। प्राथमिक शिक्षक नृत्य और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्थान में नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी म्यूजिक नृत्य, एम म्यूजिक नृत्य, नृत्य में विद कोविद रत्न पत्रोपधि या बी म्यूजिक नृत्य आदि के समकक्ष कोई डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। बताई गई योग्यता के अलावा समस्त पदों के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। जो कि पात्रता परीक्षा आयोजित हो चुकी है वह पास होना जरूरी है, तभी आप चयन परीक्षा में भाग ले सकते हैं, अन्यथा आप चयन परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। अब एमपी न्यू टीचर रिक्वायरमेंट 2024 के लिए परीक्षा केंद्र कौन कौन से हो सकते हैं, तो बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, यहाँ पर हमारी परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।